सांप बिल में ही रहे तो ठीक है, सांप को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, तो सांपों को हम बिल में ही घुसा रहे हैं। सारी राजनीति, ये जो खोखले आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको अब वो लोग सुनने वाले हैं नहीं। मंत्री संतरी हैं, वो लोग भी खूब दबाव बना रहे थे। मैंने तो सुना है गाड़ियां भेजी जा रही थी पर्सनली कि लोग नहीं जाने चाहिए, लोग नहीं जाने चाहिए। ये आदमी घुस के दिखा दे और आप लोगों को पता चले तो आप लोग एक फोन ही कर देना, बहुत बहुत, फिर आप लोग देख लेना क्या विरोध इस आदमी का होने वाला है। ये आदमी एंटर नहीं कर सकता है। मैं सबसे पहले तो जो कैथल जिले से जितने भी मेरे चाचे ताऊ दादे और मातृशक्ति पहुंची हुई थी, आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझ जैसी एक बेटी की आवाज सुनी, आप सब लोग पहुंचे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आप लोगों की शक्ति थी, ये आप लोगों का ही हमें दिया हुआ विश्वास था कि मेरे जैसी एक बिल्कुल आम घर की लड़की यहाँ तक लड़ पाई और लड़ रही है। और आप लोग जिस संख्या में, जितनी संख्या में आप लोग पहुंचे थे, ये सरकार को मुझे लगता है आज साफ साफ मैसेज चला गया होगा कि अब हम बेटी के लिए, अब हम लड़की की इज्जत पे खेलने वालों को माफ करेंगे नहीं। तो मैम, कल आप कह रहे हैं कि एक बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे, सैकड़ों माताएं आशीर्वाद देने पहुंची थी, लगातार लोग आरोप लगा रहे थे कि भी कहीं ना कहीं सोनिया दुहन चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे लोगों पर किस तरह का कटाक्ष करेंगे जिस तरह का कल आपको आशीर्वाद मिला है हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं? देखो, ये कटाक्ष मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरी माता बहनों ने, मेरी मातृशक्ति ने और जो मेरे पिता तुल्य सारे बुजुर्ग और नौजवान साथी जो मेरे आए हुए थे, ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये सारी राजनीति, ये जो खोखले आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको अब वो लोग सुनने वाले हैं नहीं। अब वो ये लड़ाई, बेटी की लड़ाई, समाज मेरे साथ मिलकर लड़ना चाहता है, अब हम लड़ेंगे। और रही बात चुनाव की, ये विषय चुनाव का या राजनीति का है ही नहीं। जो वो लोग कोशिश कर रहे थे इसको विषय राजनीति का बनाने का, ये उनको साफ साफ करारा जवाब सब लोग कल आके देके गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है मैम, प्रशासनिक दबाव भी बनाया जा रहा था इस महापंचायत को रोकने के लिए। बिल्कुल बनाया जा रहा था, खुद पर्सनल फोन किए जा रहे थे, प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक जो यहाँ के अपने आप में बड़े नेतागण हैं, वो लोग भी खूब, मंत्री संतरी हैं, वो लोग भी खूब दबाव बना रहे थे। मैंने तो सुना है गाड़ियां भेजी जा रही थी पर्सनली कि लोग नहीं जाने चाहिए, लोग नहीं जाने चाहिए, लेकिन ये मुंह तोड़ जवाब था जो जनता ने खुद दिया। किन राजनीतिक दल से संबंधित रखते हैं वो लोग? देखिए जी, मैं ये बात नहीं बोलना चाहूंगी, ये तो आप लोगों का काम है, आप लोग पता कर लें, आप कर ही लेंगे। कैथल में एंट्री बैन का ऐलान आप लोगों ने किया, इसके अलावा भी कोई और अन्य फैसले लिए गए हैं? हम पहली एंट्री बैन, अब आगे को क्या टारगेट रहने वाले हैं अगर इंसाफ नहीं मिलता है? देखिए, पहला फैसला तो एंट्री बैन का ही था, क्योंकि ये जिला उस आदमी के अंडर आता है, तो ये जिला अब सहन नहीं करेगा कि एक माँ बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डालने वाला आदमी इस जिले को चलाए, इसलिए उस आदमी की एंट्री बैन है यहाँ पे। दूसरा जो सबसे फैसला लिया गया है कि ये आदमी तुरंत से तुरंत बर्खास्त हो, गिरफ्तार हो, और ये तीनों चीज़ों के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करेंगे। अगर ये नहीं होता है, उसके साथ साथ जो हमारी पंचायतें चल रही हैं हम करते रहेंगे। सरकार अगर नहीं मानती है तो हम एक कड़ा निर्णय लेंगे, चाहे उसमें हमें रोडों पे आने का हो या एक अनिश्चितकालीन धरना चलाने का या आंदोलन चलाने का मुद्दा हो। जो खापे बोलेंगी वो हम करेंगे। अभी फिलहाल खापों ने ये बोला है कि ये 3 विषय हमने बताए हैं, इन 3 विषयों पे या तो सरकार संज्ञान ले ले, नहीं तो खापे ये कड़ा निर्णय लेने को। कितने दिन का अल्टीमेट दिया गया है, कितने दिन तक वेट किया जाएगा? 23 मार्च तक हम वेट करेंगे, नहीं तो 23 मार्च को हम बड़ा निर्णय। एक इस तरह का, जैसे कल सोनिया दुहन ने जो मकसद रखा था कैथल में एंट्री बैन, अब आप यहाँ से अगर चले जाती हैं, संदीप सिंह पीछे से आता है, तो क्या किसी की जिम्मेवारी लगाई गई है? सोनिया दुहन अगर दोबारा खुद यहाँ पर विरोध करने पहुंचेंगी, किस तरह की रणनीति आगे रही है? जैसे नहीं, बिल्कुल, मैं मुझे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पहुंचना पड़ेगा, मैं भी पहुंचूंगी, लेकिन खापे, सामाजिक संगठन, किसान नेतागण, किसान संगठन सारे तैयार हैं। ये आदमी घुस के दिखा दे और आप लोगों को पता चले तो आप लोग एक फोन ही कर देना, बहुत बहुत, फिर आप लोग देख लेना क्या विरोध इस आदमी का होने वाला है। ये आदमी एंटर नहीं कर सकता है। सोनिया दुहन की कल की महापंचायत पर काफी नजरें थी, क्योंकि कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कैथल आए थे। कहीं ना कहीं नजरें यही थी कि सोनिया दुहन कामयाब रहे या वहां का कार्यक्रम कामयाब रहे, पूरी चर्चा रही जिले वासियों में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बात, मैंने तो दुष्यंत जी को, डिप्टी सीएम जी को 2 दिन पहले भी न्योता दिया था आप लोगों के माध्यम से। मैं तो चाह रही थी भाई, ये तो समाज का विषय था, उनको आना चाहिए था, यहाँ पे अपनी बहन बेटी की आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, उनकी भी
हम भी उनकी बहन बेटियां हैं, उनको यहाँ आके बहन बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए आवाज़ उठा के जानी चाहिए थी, क्योंकि सरकार और पॉलिटिक्स तो बाद में भी हो जाएगी, पहले समाज ज़रूरी है। अब जिस तरह की सोनिया दुहन लगातार कार्य चल रही है, अभी 2 जगह से बंद करवा दिया एंट्री। अब बता रहे थे आप अगली एंट्री अगले जिले में तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पूरे हरियाणा से एंट्री बंद करने जा रहे हैं क्या आप? अक्सर बोलते हैं सांप बिल में ही रहे तो ठीक है, सांप को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, तो सांपों को हम बिल में ही घुसा रहे हैं। अगला जिला कौन सा होगा? अगला जिला जल्द ही ऐलान करेंगे और आप लोगों के लिए अगला जिला आपसे लगता ही रहेगा।